I am going to discuss about Coulomb's law of electric force. कूलाम का नियम। हम जान चुके हैं कि दो समान चार्ज, दो सेम चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं। यहां आप देख रहे हैं पॉजिटिव चार्ज सेम चार्ज है, ये एक दूसरे को रिपल करते हैं। यहां भी दोनों चार्ज सेम है, ये दोनों चार्ज भी एक दूसरे को रिपल करते हैं। हम यह भी जान चुके हैं कि दो विपरीत चार्ज, दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो चार्ज है Q1 और Q2। Q1 Q2 ये दोनों चार्ज पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ये दोनों चार्ज निगेटिव भी हो सकते हैं, या इनमें से एक पॉजिटिव और एक निगेटिव भी हो सकता है। जो भी हो, अगर सेम होंगे तो रिपल्सिव फोर्स होगा, और अगर ये डिफरेंट होंगे, अपोजिट होंगे, तो यहां अट्रैक्टिव फोर्स होगा। दोनों में से कोई ना कोई फोर्स तो जरूरी होगा। अब यहां प्रश्न ये उठता है कि इन दोनों चार्जों का मैग्नीट्यूड, परिमाण अगर ज्यादा है तो क्या फोर्स भी ज्यादा होगा या कम होगा? जब चाय में शक्कर ज्यादा होगा तो चाय ज्यादा मीठी लगेगी, और जब चाय में शक्कर कम होगा तो चाय कम मीठी लगेगी। बिल्कुल इसी प्रकार से हम सोच सकते हैं कि जब चार्ज ज्यादा होगा तो ये फोर्स ज्यादा होगा, और चार्ज कम होगा तो ये फोर्स कम होगा। यह बात तो एक साधारण व्यक्ति भी सोच सकता है। फिर कूलाम ने कौन सा तीर मार दिया? हाँ, कूलाम ने तीर मारा, ये कहकर तीर मारा कि दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये फोर्स होता है। कूलाम ने ये कहा कि दोनों चार्जों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती ये फोर्स होता है। यह जो बात कूलाम ने कहा, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है। अब यहां पर एक स्थिति और बनती है, यहां से एक संकेत और मिलता है। अगर इन दोनों चार्जों में से एक चार्ज जीरो हो जाए और दूसरा चार्ज चाहे जितना भी अधिक हो, रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट तो जीरो ही होगा। यहां से हमें संकेत मिलता है कि एक सिंगल चार्ज फोर्स क्रिएट नहीं करता, एक आइसोलेटेड चार्ज फोर्स एराइज नहीं करता, एक अकेला आवेश कभी भी बल उत्पन्न नहीं कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। तब कूलाम साहब को लिखना पड़ा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन between two stationary charges
two stationary charges is first directly proportional to the product of the magnitude of the two charges कहने का मतलब कि दो चार्ज के बीच जो फोर्स है वह दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अर्थात अगर इन दोनों का प्रोडक्ट जितना ही अधिक होगा, इनके बीच लगने वाला फोर्स उतना ही अधिक होगा। इन दोनों का प्रोडक्ट अगर कम होता है तो लगने वाला फोर्स भी कम होगा। अब यहां पर एक प्रश्न और उठता है, इन दोनों चार्जों के बीच जो फोर्स लग रहा है, क्या यह फोर्स दोनों के बीच के डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है? यह भी जानना आवश्यक है। जैसे दो चार्ज हैं Q1 Q2, इनके बीच का डिस्टेंस R है, F फोर्स। अब हमें यह भी सोचना होगा कि दो चार्ज के बीच अगर ये डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या फोर्स ज्यादा हो जाएगा? क्या फोर्स कम हो जाएगा? तो इस पर हमें दिमाग लगाना पड़ेगा और सोचना ही होगा। साधारण सी बात है, जैसे मान लीजिए यहां पर आग जलाया गया है। अगर कोई व्यक्ति आग के बिल्कुल समीप है तो इसे अधिक गर्मी लगेगी। अगर यही काफी दूरी पर चला जाता है तो फिर उसे कम गर्मी महसूस होगी। ठीक इसी प्रकार से आप सोच सकते हैं, जैसे कोई स्पीकर हो, हॉर्न हो और वहां से साउंड निकल रहा हो, तो अगर कोई व्यक्ति पास में है तो उसे साउंड ज्यादा लाउड सुनाई देगा, अधिक तीव्र ध्वनि सुनाई देगी। और यदि यह व्यक्ति काफी दूरी पर है तो इसे ध्वनि की तीव्रता कम महसूस होगी। यहां से यह बात निकलकर सामने आता है कि ये जो फोर्स है ये दोनों चार्ज के कारण है। इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस अगर बढ़ता है तो ये फोर्स कम होना चाहिए। दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर कम होता है तो ये फोर्स ज्यादा होना चाहिए। यह बात एक सामान्य व्यक्ति भी सोच सकता है। तो फिर कूलाम ने कौन सा तीर मार लिया? कूलाम ने तीर मारा यह कहकर कि दो चार्ज के बीच फोर्स उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि
दो चार्ज के बीच जो ये बल लग रहा है, यह बल दोनों चार्जों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका सीधा अर्थ है कि दूरी बढ़ेगी, फोर्स कम होगा, दूरी कम होगी, फोर्स अधिक होगा। तब कूलम्ब साहब को लिखना पड़ा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू स्टेशनरी चार्जेस is inversely proportional to the square of the distance between them, inversely proportional to the square of the distance between them. F inversely proportional 1/r²। इस तरह से कूलम्ब ने दो ये नियम दिए। इन दोनों नियमों को अगर हम कंबाइन कर दें तो क्या प्राप्त होता है? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2, F inversely proportional 1/r²। कंबाइन करने पर F Q1 Q2/r²। अब यहां एक हमें कांस्टेंट की जरूरत है, तो यहां कांस्टेंट हम लेंगे K, Q1 Q2/r², where KH इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। तो यहां जो K है यह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है, और इस K का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब पावर -2। ये है इस कांस्टेंट का वैल्यू। अब अगर हम आगे बढ़ें तो इस कांस्टेंट को K को हम लिख सकते हैं 1/4πε0। K के स्थान पर हम 1/4πε0 भी लिख सकते हैं। यहां जो ε0 है ये फ्री स्पेस का परमिटिविटी है, where ε0 is permittivity of free space। तो यहां ε0 फ्री स्पेस का परमिटिविटी है। परमिटिविटी क्या है?
इसका मतलब क्या है, इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अब हमारा फार्मूला हो जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स का, F इज इक्वल टू, की के स्थान पर हम लिखेंगे 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये है इलेक्ट्रिक फोर्स अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ। In this equation, if Q1 is equal to Q2 is equal to 1 coulomb and R is equal to 1 meter, then F is equal to 1/4 pi epsilon 0. At the place of Q1, we can write 1. Also at the place of Q2, 1 coulomb, and at the place of R, 1 square. F is equal to 1/4 pi epsilon 0 Newton is equal to 9 into 10 to the power 9 Newton. Now we shall define 1 coulomb charge. So 1 coulomb is 1 coulomb is that amount of charge that repels and equal and similar charge with a force of 9 into 10 to the power 9 Newton when placed in vacuum. At a distance of 1 meter from it.